हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 2 का सेक्शन ए पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये वाला जो पूरा सेक्शन है, सेक्शन ए, जिसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। टोटल 20 मार्क का रहेगा और इसमें आपके 20 में से 20 आने चाहिए, 1 मार्क भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज करवाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नंबर 1, व्हाट इज ड्रॉन फॉर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस टाइप पे क्या ड्रॉ किया जाता है? डायग्राम, ग्राफ, टेबुलेशन, चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफ। बराबर। अगर मान लो एग्जाम में पूछा होता कंटिन्यूअस की जगह पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइम पे डायग्राम आता। बट यहां पे पूछा है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। नंबर 2, by which can the statistical data be drawn in various figure according to exact measure। तो इसका आंसर आएगा एक्सेल शीट। उसमें आखिरी देखो, आप लोग जब बुक निकालोगे, चैप्टर नंबर 1 के ही है दोनों क्वेश्चन, तो चैप्टर 1 में आप लोग को एक्सेल शीट में आखिरी वाली लाइन में ये वाली पूरी लाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सेल शीट इज द राइट आंसर। उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के फिगर्स बनाए जाते हैं। देन What is the value of HDI, Human Development Index? ये तो बहुत इजी है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रहती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, What was the per capita income of India in US dollar according to the Human Development Report of 2014? तो इसका आंसर है $5,497, जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे नंबर 5 पे। व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑकर्स इन्फ्लेशन वाया रूल्स और लॉज? ये मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आएगा सप्रेस्ड इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर। ये वाला चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर ही उसके नीचे वाले पॉइंट में ये देके रखा हुआ है। देन हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट इन बैंक? ये मई 21 और जुलाई 2022 में पूछा गया है, कितने तरह के डिपॉजिट बैंक में एग्जिस्ट करते हैं? तो आपकी बुक के हिसाब से टोटल 3 डिपॉजिट्स है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन से 3 हो गए? एक हो गया आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स हम लोग बैंक में करवा सकते हैं। देन बात करें नंबर 7, एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट What percentage of total deposit is required for SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए, 25%। याद रखना आप सभी लोग। देन व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी इंडिकेट? रिलेटिव पॉवर्टी क्या इंडिकेट करती है? आपको उसका कंसेप्ट तो पता ही है कि अलग अलग इनकम क्लास के ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के बीच में बहुत इनकम का डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे यहां पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादातर देखने को मिलता है। देन नंबर 9, विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉवर्टी इन द ईयर 2013 इन इंडिया? मार्च 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोएस्ट पॉवर्टी है तो याद रखना आंसर इज गोवा। ठीक है, बट अगर हाईएस्ट पॉवर्टी आए तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर रहता है, बट यहां पे पूछा गया है लोएस्ट, तो आंसर आएगा गोवा। देन नंबर 10, Which age group of people are included in active workforce supply? ये मार्च 2022 में पूछा था। तो एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई के अंदर 15 साल से 64 इयर्स तक के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। देन Which day is declared as employment day? तो इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है, वो है 2 फरवरी। और ये वाला क्वेश्चन भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से है, जहां पे आपको एमजी नरेगा जो देके रखा है, मनरेगा वाला टॉपिक, सबसे आखिरी वाला टॉपिक है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्कीम के अंदर। ठीक है, तो 2 फरवरी याद रखना, एम्प्लॉयमेंट डे। देन इन विच ईयर वॉज प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया? यानी कि यहां पे बात की जा रही है 5 वर्षीय योजना की, 5 ईयर प्लान की। तो वो शुरू कब हुए थे? तो 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951, फिर नेक्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी 1956 से। तो फर्स्ट का यहां पे पूछा है, तो आंसर आएगा 1951, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन बात करें 13 नंबर, What is the estimated population of India between 2011 to 25? तो इसका आंसर है 139.98 करोड़। ये एस्टिमेशन आपकी बुक में देके रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 14,
from the following which factor is included in institutional factor of agriculture। तो देखो यूज ऑफ मशीन, पेस्टिसाइड्स, सॉइल टेस्टिंग, ये सारे तो टेक्नोलॉजिकल और उन सब में आते हैं, इसमें नहीं आते, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से हुए, तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर इज द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 12th जीएसईबी में पढ़ रहे हो, 12th कॉमर्स में हो, और अगर आपको अकाउंट्स या स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप लोग हमारे ऐप में, हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हमने हर एक सम का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करके रखा है। साथ साथ में आपके बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे अकाउंट्स और स्टैट्स के, साथ साथ में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ओसी के भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करे जाएंगे। तो आप लोग हमारी ऐप में जुड़ जाओ, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल फीस है, 599, 600 रुपए ही इसकी फीस है। आप लोग जुड़ जाओ टिल द एग्जाम, 90% डिस्काउंट है हमारे कोर्स पे। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे इसका नाम है यूजीटी और ऐप स्टोर पे है माई इंस्टीट्यूट, जहां पे आपको ORG कोड अंदर डालना रहेगा VUGKX। और अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना करना है, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा, इन सारा मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स हम लोग हमारे ऐप में अपलोड करेंगे, वो भी फ्री मटेरियल। अगर आप फ्री मटेरियल को यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 15। Which countries can be included in the list of India's traditional trade partner? इंडिया का ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर तो आपको पता ही है, इंडिया का दोस्त जो है रशिया, बट इंग्लैंड का भी हमारे इंडिपेंडेंस और उससे पहले से हमारा ट्रेड काफी अच्छा खासा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड एंड रशिया। ये वाला आपका फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में दे करके रखा हुआ है। देन नंबर 16, व्हाट हैपेंस ओइंग टू ट्रेड, ये जो है वो जुलाई 2022 में पूछा था। तो देखो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन नहीं होती, वो तो बढ़ती है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री भी बढ़ती है जब ट्रेड बढ़ता है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो स्पीडी हो जाती है। तो ये तीनों गलत आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन ऑकर्स। देन है नंबर 17, in which type of industry the limit of investment is up to 25 lakh। तो 25 लाख तक की लिमिट ना टाइनी इंडस्ट्री में होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 18, डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिक्वायर्ड टू हैव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सी कंट्री बहुत जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पा सकती है किस सेक्टर को आगे बढ़ाने से? तो भाई देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती, सर्विस सेक्टर में भी नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रीज पे ही बहुत फोकस करती है, इंडस्ट्रीज को ही आगे बढ़ाती है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीडी हो जाएगा। देन है नंबर 19, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन हेल्थ इन इंडिया। हेल्थ पे कितना खर्चा किया जाता है? तो आंसर है 4.4%। अमेरिका और बाकी सारी कंट्रीज अच्छा खासा खर्चा करते हैं, उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, बट इंडिया सिर्फ 4.4 ही करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन है नंबर 20, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया इन 2011। तो इसका आंसर है 74 पॉइंट समथिंग कुछ है, आखिरी चैप्टर में ही है, 11 चैप्टर में। वहां पे आप लोग देख सकते हो जो टेबल के अंदर जो आखिरी नंबर होता है ना इंडिया में, वो देके रखा है 74 पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने ने टोटल 20 MCQs क्लियर कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।